बोलिए सदगुरुदेव की जय। बंधु, तीन लोक से भिन्न पसारा, निसंदेह ये आश्चर्यजनक बात है। हम सब शास्त्रों में, वाणियों में तीन लोक की महिमा, 14 भवन 14 खंड की महिमा सुनते आए। धर्मदास जी साहब से बड़ा एक यूनिक सवाल पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं अमर लोक सो कहां रही। आप जिस अमर लोक की बार बार व्याख्या दे रहे हैं, ये कैसा अमर लोक है? ना कहूं कहा न कोई जाना। 14 भवन 14 लोक की बात तो हम सुन रहे थे। 7 पाताल, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और 7 ऊपर लोग हैं। यमलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, शक्तिलोक, आत्मलोक, सहस्त्रसार। ये तो हम सुनते रहे, लेकिन आप उसके आगे बोल रहे हैं। तो मुझे बताएं, वो सतलोक कैसा है? हे कृपा निधान, वहां कौन सी वाणी बोली जाती है? सतलोक की महिमा जैसी सो सब समझाए कहो पुन तैसी। ये बड़ा यूनिक सवाल है उनका। हंस कैसे है, देह कैसी है? जब भी एक आदमी किसी देश में बाहर जाता है तो यहाँ से पूरी जानकारी हासिल करता है कि कैसा वहाँ मौसम है, कैसे लोग हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, कैसा खान पान है। यही जिज्ञासा धर्मदास में थी। साहब ने कहा 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे, 21 लोग कहा साहब ने। ये वंडर है। मैंने 2-3 दिन पहले एक प्रसंग उठाया था कि न्यूटन ने तो इस सौरमंडल तक की बात की, लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिक कह रहे हैं आकाश गंगाओं में बहुत और भी सूर्य हैं। इसी का उल्लेख नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में किया। कोटि ब्रह्मंडा धातु मालिक। एक ब्रह्मांड नहीं बोल रहे, कोटि ब्रह्मांड। वहां वाणी कौन सी बोली जाती है, क्या क्लाइमेट है, कैसे लोग हैं, खान पान कैसा है, आचरण कैसा है, हंस कैसे रहते हैं, कौन सा वस्त्र पहनते हैं, कौन सी वाणी बोलते हैं। ये बड़ा यूनिक सवाल है। भोजन कौन हंस तह करे और बानी कहपन उचरई। उचरई का मतलब उच्चारण करना। कौन सी वाणी का उच्चारण होता है? हम लोग ये सोचते हैं कि संतों ने अर्धक्षरी बोली है। नहीं, उस समय तक संस्कृत का प्रचलन भारत में था, संत काल में भी। इसलिए संस्कृत के शब्द हैं ये कुछ। उस उचरई को आजकल उच्चारण करने लग गए। तो कह रहे हैं कौन सी वाणी वहां बोली जाती है, रहन सहन कैसा है, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, आदि आदि पूरे सवाल धर्मदास जी जिज्ञासावश पूछ रहे हैं। ये कोई दंतक कथाओं की बात नहीं है। हजारों भजनों में साहब ने उस लोक की व्याख्या कही। उनमें से कुछ प्रसिद्ध है। जहमा से हंसा आया,
अमर हैं वो लोकवा। वाह क्या बात है, पानी नहीं पवना नहीं, धरती और आकाशवा, शेख नहीं सैयद नहीं, मुगल और पठान, जहां जन्म मरण भी नहीं है। क्या अद्भुत है। तह के गए बहुर न आए, सदा आनंद होते हैं वागर, कबहू न हो तो उदासा, हमेशा वहां आनंद है। यही थीम वर्तमान में प्राचीन संतों की जो भी गद्दियां हैं, इनमें भी धीरे 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 मिश्रण होने लगा। क्योंकि देखा संतों के पास लोग काफी चढ़ावा दे देते हैं, तो कुछ रिश्तेदार नातेदारों ने नाता लेकर के उनको अपने अधीन कर लिया, पर उनको आइडियोलॉजी नहीं पता चली, इसलिए मिश्रण हुआ। कुछ बातें तो उनकी ली, कुछ फिर भौतिक ले ली। धर्मदास जी ये सवाल बड़ा बारीकी से पूछ रहे हैं, कैसी वाणी बोली जाती है, कैसे चलते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे वहां सोना होता है, आपस में व्यवहार कैसा है, उनकी देही कैसी है। ये सवाल बड़े अद्भुत है। पहली बात कह रहे हैं, सतलोक की ऐसी बात है, साहिब कह रहे हैं, कोटि शशि सूर्य, सूर्य एक रोम ले जाता। अद्भुत बात है। हालांकि वहां रोम ऐसा जिस्म नहीं है, पर अलंकार से उसको सुंदर बनाकर कहा। वहां रैन भी नहीं है, रात नहीं है, दिन नहीं है, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। अवधू बेगम देश हमारा है, बेगम देश, बेगमपुर के हम हैं वासी। इसी साहब के शब्द पर बेगमपुरा एक्सप्रेस निकली है। तह के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है। जात वर्ण कर्म क्रिया का चुनाही, क्या बात है। अमृत आहार और राग द्वेष नहीं है। मैंने मृदगुल ऋषि के वृतांत में स्वर्ग की व्याख्या की थी, वहां भी भय है, वहां भी ईर्ष्या है, लेकिन वहां ये सब नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, तहां नहीं यम केर प्रवेशा। आदिकाल से ये मनुष्य अमरत्व की खोज कर रहा है। जरूर अमरत्व है, वो अमरत्व स्वर्ग में भी नहीं है, वो अमरत्व देवलोक आदि में भी नहीं है, वो अमृत ब्रह्मादि लोकों में भी नहीं है, वो अमृत कहीं भी नहीं है, उस देश में है। बरसे अमृत धारा। तो बंधुओं, वाणी कौन सी बोलते हैं? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ये तो 5 तत्व के कारण है। एक हंस के हृदय जो आए, एक हंस के हृदय जो आए, दूसर हंस समझ बन जाए। सब अलौकिक है, वहां चलना है, बॉडी नहीं है तो भी चलना है। अलंकार से गोस्वामी जी ने इसको कहा है, पग बिन चले, पैर के बिना चलना है। हुआ सुना है बिन काना,
कानों के बिना सुना जाता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, हाथों के बिना क्रियाएं होती है। आनंद रहत सकल रस भोगी, आनंद मुंह को कहते हैं, इसलिए दशानंद उनको कहा। बिन वाणी वक्ता बड़ी योगी, वाह, इसी को साहब ने भी कह दिया, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, तहां बैन बिन बोलना, वाणी के बिना बोलना है। नैन बिन बूझे, आंखों के बिना देखना है। बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे। इस तरह से साहब वहां का वर्णन कर रहे हैं। तहां कभू न होत यामिन, यामिन रात को कहते हैं, और बामिन नारी को भी कहते हैं। अबधू बेगम देश हमारा है, वेद कितेब पार नहीं पावत, वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से नारा। जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से नारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उनका कथन है साहब के लिए, कबीर साहब को कहीं शब्द बोलने के लिए ढूंढने नहीं पड़ते थे, शब्द तो उनके चारों तरफ मंडराते थे। साहब ने अपनी वाणी में एक शब्द कहा है, 4 माह जिम बरसे मेहा, मेहा बरसात को कहते हैं। एतत शब्द कथो विदेहा, इतने शब्द मैंने विदेह बोले हैं। संतों की बाकी वाणी में भी वहां की महिमा आ रही है। जहां मृत्यु नहीं है तहां नहीं हम केर प्रवेशा, पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा, पंच भौतिक तत्व वहां नहीं है, इसलिए विनाश नहीं है। जहवा से हंसा आया, अमर हैं वो लोग। वह साहिब कबीर लाए हैं संदेशवा, साहिब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोग। जहां ऐसा अद्भुत देश है, यकरूप सभी है, क्या कमाल है। यहां हम मित्र शत्रु बनाते हैं, मित्र शत्रु तो वाणियों के कारण से हो रहा है, 5 तत्वों के कारण से हो रहा है। क्योंकि जेते घट तेते व्रत, यहां मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण से अलग अलग नेचर है, अलग अलग परिवेश। वहां ऐसा नहीं है। मन न होने के कारण से राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि नहीं है। सदा आनंद होते हैं वह घर, सदा आनंद होते हैं वह घर, कभो न होत उदासा, रहमन वह देश हमारो वासा। वही लोग से हम चले आए। ये दंतक कथाएं नहीं है, इनमें गहरा वजन है। साहब कह रहे धर्मदास, उसी देश से मैं चल के आया हूं, वो बेगम देश है। और दूसरा क्या, यहां भिन्नता क्यों है? किसी की नाक थोड़ी लंबी है, किसी की आंख अलग कलर है, किसी के दांत थोड़े अलग किस्म के हैं, किसी का कद काठी अलग है, तो हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। वहां क्या है? यक रूप सभी है, न खुदावंद न मंदा, सभी एक तरह है।
उस मंजिल नजदीक नहीं काल का फंदा। आप देखो संसार में आदमी को क्रोध आ रहा है मन के कारण रहा है, और चालाकी कर रहा है बुद्धि के कारण कर रहा है, मेरा तेरा कह रहा है चित्त के कारण कर रहा है, और विवाद कर रहा है अहंकार के कारण कर रहा है। वहां ये नहीं है, वहां नहीं है मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना। ये तो सब में अहंकार आया, सब में गुस्सा आया, मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना। रचना बाहर वो अस्ताना, वो रचना के बाहर स्थान है। बड़े पते की बात कह रहे हैं यहां साहब। यक रूप सभी है, सब एक जैसे है, न खुदाबंद न बंदा। उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। तहां नहीं यम केर प्रवेशा, वहां यम नहीं है, जन्म मरण नहीं है, पिपासा नहीं है, भूख प्यास नहीं है। ये तो अग्नि तत्व के कारण से भूख प्यास है। सब कुछ अलौकिक है। यही तो बात गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, या विद सब है अलौकिक करणी, अलौकिक करणी यानी इस श्लोक में नहीं है। महिमा जाए कवन विद वर्णी। और साहब ने क्या कह दिया, कह रहे जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है, अबदू बेगम देश हमारा है। वो कहने सुनने से बड़ा परे है। राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मन नहीं है, माया नहीं है, गंदगी नहीं है, मैल नहीं है। ऐसी व्याख्या साहब के हजारों शब्दों में मिलती है। आगे कह रहे हैं तह के गए बहुर ना आवे, वहां यम मृत्यु नहीं है, इसलिए अमर लोग कहा। जरा मरण का बीज नशाई, वहां जन्म मरण का कोई समस्या नहीं है। अब धर्मदास जी भी बड़ी अच्छी तहकीकात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक एक बिलोए वर्णम, बिलोने का मतलब मत हो, यानी एक एक बात मत के बिलो करके बोलो। दास मोहन इस जान के, सत्य वक्ता सदगुरु तुम, लेब निश्चय मान के। बड़े अच्छे थे। देखो कहो कौन से बिन विश्वासा। धर्मदास जी साहब को एक भरोसा दिला रहे हैं, आप जो भी कहेंगे मैं सच मानूंगा, आप झूठ नहीं बोलते, इसलिए मुझसे कोई भी रहस्य बोलने में झिझकना नहीं, मैं मान लूंगा, क्योंकि सत्य वक्ता, आप सत्य बोलने वाले। सदगुरु तुम, हे सदगुरु आप सत्य वक्ता। लेब निश्चय मान के, निश्चय मान लूंगा। निश्चय वचन तुम्हार, ताते मोहे अति प्रिय है। आपके जो ये वचन है, ये निश्चय वचन है और मुझे प्रिय भी लगते हैं। तो साहब जी ने उन्हें पूरा वर्णन दिया। धर्मदास जी महाजन थे, बनिया थे, इसलिए बनिए लोग हर एक चीज लिखते हैं। उन्होंने लिपिबद्ध की है साहब की वाणी, भोजपत्रों पर उस समय लिखा जाता था। इसलिए संग्रहकर्ता युगलानंद जी कह रहे ऑल राइट्स, सर्वाधिकार सुरक्षित है। तो बंधुओं, हम लोग इस संसार में हैं, आत्मा इस पंचभौतिक शरीर में है, और नाश शरीर का ही तो हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा है। यही बात वासुदेव कृष्ण ने बड़ी स्पष्ट रूप से कही। हे अर्जुन, जिस तरह आप मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, इसी तरह आत्मा कर्म रूपी इस चोले को त्याग कर नवीन चोले को धारण करती है। वहां कोई कर्म नहीं है, कर्म अकर्म दो ही के पारा।
बस उन्होंने एक ही शब्द में बोलकर विराम लगा दिया, कहन सुनन से न्यारा है। वो कहने सुनने में नहीं आने वाला। वहां कोई धुंध नहीं है, वहां कोई चित्त नहीं है, वहां 25 प्रकृतियां नहीं है, वहां जल भी नहीं है, वहां अग्नि भी नहीं है, वहां वायु भी नहीं है, वहां पृथ्वी भी नहीं है, वहां मन भी नहीं है, मन माया भी नहीं है, मोर तोड़ नहीं मन और माया। वहां सब अलौकिक है, अमृत भोजन। धर्मदास जी सवाल पूछ रहे हैं, वहां कौन सा भोजन किया जाता है, क्या खाते हैं? भोजन पर भी तो बड़ी साफ बात है। सदर्न साइड में लोगों का अलग भोजन है, नॉर्थ साइड में अलग भोजन है, वस्त्र वगैरह भी अलग है। वो तो ये भी पूछ रहे वस्त्र कौन से पहन रहे, वहां शरीर नहीं, वस्त्र कैसा है। अमृत वचन सुधा, अमृत आहार हंस दहन करे। जहां अमृत की बात आ जाती है तो हम पानी वाला अमृत उसकी कल्पना करते हैं, ऐसा नहीं है, वो एक अलौकिक तत्व है। इसलिए तो शास्त्रों में भी परमात्म तत्व बोला गया, आत्म तत्व बोला गया। तत्व हम भली भांति जानते हैं, एक पंच भौतिक तत्व है। इन तत्वों को हम भौतिक बोल रहे हैं। भौतिक का मतलब जो दृष्टिगोचर है, जो बनते और बिगड़ते हैं, पर वो अभौतिक है, उसका कभी नाश नहीं है। तहां नहीं प्रलय की छाया, किसी भी देश काल में वहां विनाश नहीं है। यही तो आत्मा की नेचर है। मछली का असली घर पानी है, समुद्र है। बंधुओं, मछली में एक आदत है, वो ऊपर से अगर धारा गिर रही है तो ऐसे चढ़ जाएगी। पचमढ़ी के जलप्रपात में मैं वहाँ स्टडी के लिए गया था, तो वहाँ मैंने देखा जलप्रपात, वो बहुत ऊपर से जल गिरता है। एक काले रंग की मछली नीचे से उस धारा पर तैरती हुई ऊपर जा रही थी। लेकिन इंसानों ने क्या किया है, भोपाल में भी मछली घर है, उन कुछ मछलियों को वहां पर रखा है लोगों को दिखाने के लिए। जैसे आप देखें राष्ट्रीय अभयारण्य, नेशनल पार्क, वहां जो भी पशु हैं वो सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। वो पशु वहां स्वतंत्र नहीं है, वो भुलेखे में है। वन विभाग वाले जब भी चाहें उनको पकड़ते हैं। कल ही एक न्यूज में मैं सुन रहा था, दक्षिण अफ्रीका से जो चीते आए उनमें से एक मादा चीता बीमार थी, तो उसकी ट्रीटमेंट भी कर रहे, बेहोशी का इंजेक्शन दे करके। इस तरह उस देश की बात है, वहां का रहन सहन निराला है, सब कुछ अलौकिक है, इस लोक में नहीं है। तभी तो गोस्वामी जी व्याख्या दे रहे हैं ना, याविद सभय सभी, याविद सभय अलौकिक करणी, सब कुछ अलौकिक है। और वहां द्वंद्व भी नहीं है, वहां विषय वासना भी नहीं है। ये विषय वासना तो जल तत्व के कारण से है, वहां ये सब चीज नहीं है। पर कितना भी उस देश के लिए कहा जाए, साहब आगे कह रहे हैं, कहन सुनन से न्यारा है। वह अबधू बेगम देश हमारा है, वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। कहने सुनने में वो आएगा ही नहीं, वाणी उसकी व्याख्या नहीं कर सकती है। इस तरह साहब वहां सूरत के द्वारा कह रहे हैं, सूरत से देख सखी है देश, सूरत से देख सखी वह देश। तो पूरा खेल ही साहब ने सुरती का बोला है। सुरती क्या है, गजब की चीज है, इसको संभालिए ना। रात दिन ये सुरती संसार की चीजों में दौड़ रही है,
बस सूरत से देख सकी वह देश, उसको ये आंखें भी नहीं देख सकती, ये बॉडी भी वहाँ नहीं, उसको नहीं देख सकती है। हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियों से वो सर्वथा परे हैं, वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। तभी तो साहिब वाणी में कह रहे हैं ना, कहन सुनन से न्यारा है, जो पहुंचा जानेगा वाही कहन सुनन से न्यारा है। पर साहब ने सूत्र भी दे दिए, अगले प्रवचन में वहां तक जाने के सूत्रों के विषय में बातचीत करूंगा। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हूँगा। आज मेरे प्रोग्राम है कुछ, अभी मैं थोड़ी देर में रखबंधु आश्रम पहुंचूंगा। रखबंधु के बाद मेरा प्रोग्राम मिस्री वाला आश्रम में भी है, और मिस्री वाला के बाद अखनूर आश्रम में। संगत से प्रार्थना है वहाँ आए, सत्संग का लाभ लें। धन्यवाद साहिब।